किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, आपके वास्ते गुनाह सही, हम पिए तो सवाब बनती है। 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। तो क्या वाकई गमों से ही शराब बनती है? उर्दू शायरी में शायरों ने शराब को बेहद ऊंची जगह दी है, मगर ये और बात है कि दुनिया की एक आबादी शराब को निषेध मानती है। हमारे देश में भी शराब नहीं पीने की वकालत करने वाले लाखों लोग हैं, उनके भी कुछ अपने तर्क हैं, मगर सच ये भी है कि इस देश की सरकारों का खजाना इसी शराब की राजस्व से भरता है। शराब को देखने का सभी का अपना अपना नजरिया है। खैर, हम यहाँ बात करने आए हैं शराब से होने वाले नुकसान के बारे में, कि किस तरह शराब हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है और ये सबसे ज्यादा किस राज्य में बनती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब बात जब शराब की जा रही है तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि शराब किसे कहते हैं। सफेद मदिरा, लाल मदिरा या शराब अल्कोहलीय पेय पदार्थ हैं। रम, विस्की, चुलैया, महुआ, ब्रांडी, जिन, बियर, हंडिया आदि सभी एक है, क्योंकि सब में अल्कोहल होता है। हाँ, इनमें अल्कोहल की मात्रा और नशा लाने की अपेक्षित क्षमता अलग अलग जरूर होती है, परंतु सभी को हम शराब ही कहते हैं। शराब का आविष्कार किसने और कब किया? दोस्तों, आज दुनिया की 86% आबादी शराब का सेवन करती है और हर इंसान के लिए शराब पीने की अपनी वजह होती है। शराब को पीने वाले कभी इस बात को सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि आखिर शराब आई कहाँ से, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। भारत में शराब किसी के अनुमान लगाने से भी पहले आ गई थी। ये बात और है कि भारतीय शराब फ्रेगमेंटेशन पद्धति से नहीं बनाई जाती थी और कुछ विचारक लोगों का मानना है कि शराब की खोज 12वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में हुई। और हाँ, भारत में शराब कहीं से आई नहीं थी, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि पौराणिक काल में यह भारतीय घरों की महत्वपूर्ण जरूरत वाली चीज थी। भारतीय वेदों से पता चलता है कि भारत में बनने वाली शराब कभी भी किण्वक फ्रेगमेंटेड नहीं थी और इस बात के पीछे कई वाजिब कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत में वो सामग्री ही नहीं थी जिससे शराब को फ्रेगमेंटेड करके बनाया जा सकता था, जैसे कि अंगूर या जौ। लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी परंपरा में चावल, घास, जौ इत्यादि से बनने वाले पेय का जिक्र मिलता है। विश्व के हिसाब से देखा जाए तो शराब दुनिया में फ्रेगमेंटेड अनाज, फलों के रस, शहद से हजारों वर्षों से शराब तैयार की जा रही है। फ्रेगमेंटेड शराब बनाने के पहले सबूत मिस्र सभ्यताओं में मिलते हैं। वहीं 7000 ईसा पूर्व शराब का विवरण चीन के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। भारत में शराब का शुरुआती इतिहास 3000 से 2000 ईसा पूर्व का मिलता है। तब यहाँ शराब को सुरा कहते थे। सुरा एक मादक पेय था। बेबीलोनिया आज से करीब 2700 ईसा पूर्व शराब से अपने देवियों का पूजन करते थे। वहीं ग्रीस में मीड नामक एक मादक पेय बहुत प्रचलित था। बहुत सारी अमेरिकी मूल की सभ्यताओं में, जैसे कि पूर्व कोलंबिया वाले क्षेत्रों में शराब बनाई गई। वहीं इंडीज के दक्षिण अफ्रीकी लोगों के द्वारा अंगूरों, सेब और मकई को फ्रेगमेंटेड करके शराब बनाई जाती थी। इस शराब को स्थानीय भाषा में चिचा कहते थे। कौन कौन से देश शराब का सेवन अधिकतर करते हैं? साथ ही साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होने वाली है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने इस पर कब्जा कर रखा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी आए दिन आपने लोगों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शराब पीकर सड़कों पर या फिर घरों में हंगामा करते जरूर देखा होगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि पंजाब में लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा शराब पंजाब में नहीं बल्कि लोग त्रिपुरा में पीते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा की 62% आबादी शराब का सेवन करती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 57.2%, 51.7% लोग शराब का प्रयोग करते हैं। बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, इसलिए इन दोनों राज्यों को छोड़कर राजस्थान और मेघालय में शराब पीने वाले लोग सबसे कम हैं। राजस्थान में 2.1% और मेघालय में 3.4% लोग शराब पीते हैं। शराब पीकर अगर हंगामे की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शराब के नशे पर ज्यादा कंट्रोल है। पुरुष इस मामले में लापरवाह है, इसीलिए अक्सर पीने के बाद वो हिंसक हो जाते हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि शराब पीने वाला हर 5वां व्यक्ति अल्कोहलिक है, यानी कि शराब पीने का आदी है। वहीं शराब पीने वाली हर 16वीं महिला अल्कोहलिक है। हमारे देश में करीब 16 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसमें से 95% पुरुष हैं।
जो 18 से 49 एज ग्रुप में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शराब पीने का प्रचलन 27.30% पुरुषों में है, जबकि महिलाओं में ये 1.60% है। शराब सेवन करने वालों का लिंगानुपात देखा जाए तो 17 पुरुषों के मुकाबले 1 महिला है। अब बात आती है कि शराब के क्या नुकसान हैं, क्यों लोग इसे पीकर बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। शराब की दुनिया अब ज्यादा विविधतापूर्ण और सजीली दिखती है, पर यह आपके स्वास्थ्य को उतनी ही तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त कर सकती है। अत्यधिक शराब के सेवन से अमेरिका में 2011 से 2015 तक हर साल लगभग 95,000 मौतें हुई और कुल 2.8 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा अत्यधिक शराब पीना 20 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों में 10 में से 1 की मौत के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं और शराब की लत जानलेवा है। ज्यादा शराब पीना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 1, मस्तिष्क स्वास्थ्य। यदि आप लंबे समय तक भारी मात्रा में शराब पीते हैं तो शराब आपके दिमाग के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। ज्यादा शराब पीने से इसकी कोशिकाएं बदलने लगती है और छोटी भी हो जाती है। बहुत अधिक शराब वास्तव में आपके दिमाग को सिकोड़ सकती है। इसका आपके सोचने, सीखने और चीजों को याद रखने की क्षमता पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये शरीर के तापमान को स्थिर रखने और गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी मुश्किल पैदा कर सकती है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ। लंबे वक्त तक ज्यादा शराब पीने से आपकी हृदय गति प्रभावित हो सकती है। शराब विद्युत संकेतों को गड़बड़ कर सकती है, जो आपके दिल की लय को स्थिर रखते हैं। समय के साथ ये हृदय की मांसपेशियों को शिथिल कर देती है, जो खिंचाव का कारण बनता है, जिससे हृदय रक्त को पंप करने में विफल होने लगता है और ये आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। लंबे समय तक या एक ही अवसर पर बहुत अधिक शराब पीने से हृदय को नुकसान हो सकता है। नंबर 3, लिवर हेल्थ। आपका लिवर आपके द्वारा पी जाने वाली लगभग सारी शराब को तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में ये बहुत सारे विषाक्त पदार्थों को संभालता है। समय के साथ भारी शराब पीने से अंग वसायुक्त हो जाता है और मोटा रेशेदार ऊतक बनने लगता है। नंबर 4, ये रक्त प्रवाह को सीमित करता है, इसलिए टिश्यू कोशिकाओं को वो नहीं मिलता जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए। भारी शराब पीने से लिवर पर असर पड़ता है और इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती है। नंबर 5, लो इम्यूनिटी। लंबे वक्त तक भारी मात्रा में शराब पीने से आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। शराब आपके इम्यून सिस्टम पर ब्रेक लगाती है। आपका शरीर कीटाणुओं से लड़ने के लिए आवश्यक श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या नहीं बना पाता है। इसलिए शराब पीने के 24 घंटे बाद तक आपके बीमार होने की संभावना अधिक होती है। लंबे समय तक भारी शराब पीने वाले को निमोनिया और तपेदिक जैसी बीमारियां होने की अधिक संभावना होती है। ज्यादा शराब पीना न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आज ही ज्यादा शराब पीने की इस आदत को बदलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।